हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय विद्युत और इस वीडियो का बच्चों भाग 5। तो इसमें आज बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है। जब किसी विद्युत चालक में विद्युत चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है जब किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक का ताप बढ़ना, तो चालक के ताप बढ़ने की परिघटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक में ताप बढ़ने की परिघटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों इसके कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। इसका उपयोग तो बच्चों इस घटना के कुछ हमारे पास उपयोग हैं जिन्हें हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, जैसे विद्युत बल्ब, हीटर, प्रेस आदि। तो बच्चों आपने विद्युत बल्ब में देखा है, हीटर में, प्रेस में, तो सब इसी तरह की घटना हो तो इससे क्या होगा, ताप बढ़ जाए जिसका हम यूज कर ले में। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। यदि चालक में वह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक कार्य या रासायनिक ऊर्जा आदि में न हुआ हो तो ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यदि हमने किसी भी चालक में कोई वह विद्युत ऊर्जा दी है बच्चों, वो यांत्रिक कार्य में या यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलती है, तो वो ऊर्जा उस समय किस में बदली होगी बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई होगी। ठीक है बच्चों, तो इस पे हमें कुछ सूत्र यहाँ सिद्ध करने के लिए मिलेंगे, यानी कि जो कार्य रहा होगा W बराबर VIT, जो वह विद्युत ऊर्जा रही होगी, वह विद्युत ऊर्जा, तो जितनी भी ऊर्जा यहां से व्यय हुई होगी तो वह विद्युत ऊर्जा W बराबर VIT बना होगा बच्चों। यदि एक बच्चों आप एक सूत्र और जानते हैं, इसका मात्रा क्या था, जूल, और आप सभी जानते हैं बच्चों 1 जूल इक्वल टू 1 जूल में 4.2, 1/4.2 कैलोरी ऊर्जा हो। ठीक है बच्चों, तो 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी ऊर्जा रह गए हैं। और यदि हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो P, यदि जूल को यदि हम इसमें बदल रहे हैं तो कितने से भाग दे देंगे बच्चों, इसे जूल वाले को 4.2 से भाग दे देंगे, और भाग दे देने पे अलग अलग पदों में हम पढ़ सकते हैं बच्चों। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभवांतर के पदों में, विभवांतर व धारा के पदों में, तो यानी कि जो हमारा W बराबर VIT सूत्र था बच्चों, इसे हम अब अपने उसमें पढ़ेंगे विभवांतर और धारा के पदों में। तो सबसे पहले बच्चों हम इसे ऊर्जा को ऊष्मा में बदल रहे हैं, यानी कि H बराबर W/4.2। अब बच्चों यहां से हमने W का सूत्र यहां से ले लेंगे, तो H बराबर क्या हो जाएगा, W का सूत्र VIT/4.2।
तो बच्चों पहला फॉर्मूला यो बना। अब इसका मात्रा क्या रखा जाएगा, इससे भाग दे रहे हैं हम इसे, तो यो बना बच्चों कैलोरी में। ठीक है, यदि 4.2 से हमने इसे भाग दिया तो ऊष्मा का जो मात्रक है VIT बटे कितना 4.2। अब यो मात्रक बना कैलोरी के पदों में। ठीक है बच्चों, यदि वैद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में ले में, वैद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, तो बच्चों अब हमें धारा यानी कि I में और R में लेना है। तो अब हम यहाँ से एक सूत्र पढ़ेंगे। आपने एक सूत्र ओम का नियम पढ़ा था, V/I बराबर R, और यदि हम V का सूत्र ले लें तो V बराबर क्या हो IR। तो हम यहाँ V की वैल्यू रख देंगे इस वाले सूत्र में यहीं पे। तो यदि हम यहाँ V का मान रख दें बच्चों समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ रख देने पे H बराबर क्या बनेगा बच्चों, V की जगह रख देंगे IR, और पहले से क्या है I गुना T बटे 4.2। चूंकि आपने एक सूत्र रखा है क्या बच्चों, V बराबर IR। जब हम इस सूत्र को रख रहे हैं तो H बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I दो बार है, I स्क्वायर RT बटे 4.2। तो बच्चों एक सूत्र यो निकल का आया, सूत्र नंबर यानी समीकरण नंबर 2, यो भी एक सूत्र है हमारे पास। अब हम इसे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में भी सूत्र को ले सकते हैं, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तो बच्चों देखते हैं विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तीसरा, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। तो बच्चों इसी सूत्र में जो हमारे पास सूत्र था, इसमें अब की बार हम धारा का मान रखेंगे। यदि यहां से हम धारा का मान निकालना है तो V बटे R बराबर क्या हो I। तो अब हम इस वाले समीकरण 1 में यो मान रख देंगे। तो H बराबर I की वैल्यू रखनी V बटे V R हो जाएगा नीचे की तरफ गुना क्या T। यानी कि बच्चों अब की बार हमने I के स्थान पे क्या रखा V/R, और नीचे कितना था 4.2। तो V स्क्वायर हो गया, तो H स्क्वायर V स्क्वायर T R 4 गुना या 4.2 पहले लिख दो 4.2 R। ठीक है बच्चों, तीसरा सूत्र यो बन गया। तो कुल मिलाकर इसके 2-3 सूत्र बने हैं यहाँ से। यदि हम ऊष्मा के पदों में, और इसे किस में ले रहे बच्चों, कैलोरी में ले रहे हैं। यदि हम इसे कैलोरी के स्थान पर जूल में रखेंगे तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 4.2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जूल में मात्रा रह जाएगा। तो एक फॉर्मूला पूरा का पूरा बन के आ गए। H बराबर आप W बटे J लिख सकते हैं। W बटे J है जो हमने पहले सूत्र सिद्ध करे हैं, VIT बटे 4.2। दूसरा सूत्र H के बराबर ही I स्क्वायर RT बटे 4.2, और तीसरा सूत्र बच्चों V स्क्वायर T बटे 4.2 R। तो हमारे पास बच्चों H में ऊष्मा ऊर्जा के पदों में ये सूत्र बन गया है। W बटे J भी आप लिख सकते हैं, W का मान रखते हुए, और J को हमने किस में बदल दिया बच्चों, यहाँ से कैलोरी में। तो यदि आप इसे कैलोरी के स्थान पर जूल में रखना चाहें तो 4.2 नहीं लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों यहाँ से, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। तो बच्चों विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते किसे? तो बच्चों विद्युत सामर्थ्य विद्युत ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर
वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो बच्चों वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, यानी जितनी हमारी वैद्युत ऊर्जा व्यय यानी खर्च हो रही है उसको ही हम क्या कह रहे हैं बच्चों, वैद्युत शक्ति कह रहे हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों एक इसका सूत्र निकल का होगा, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य जिसे हम P बता रहे हैं बच्चों। तो आप क्या कह रहे हैं, व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा। तो लिखेंगे किया गया कार्य W, किया गया कार्य जिसे हम W कह रहे, बटे समय जो कितना है बच्चों, T है। तो एक सूत्र बन के आया W बटे T, यानी P बराबर W बटे T। मात्रक, इसका मात्रक। तो बच्चों पहले इससे मात्रक बनाओ, कार्य का मात्रक क्या, जूल बटे क्या, सेकंड, जूल पर सेकंड या वाट, वाट होता है। तो इसका मात्रक अधिकतर यूज होने वाला मात्रक है बच्चों वाट। ठीक है, एक नोट और हम यहां से याद रखेंगे, नोट 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और एक अशु शक्ति, एक अशु शक्ति या फिर इसे हिंदी में कहें तो हॉर्स पावर, एक अशु शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये दो नोट आपको मुख्य रूपेण याद रखने। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 446 वाट के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, और एक यूनिट का एक सूत्र हो रहा है बच्चों, तीसरा नोट और हम इसी में याद रखेंगे। जैसे आप यूनिट निकालते हैं तो एक यूनिट या 1 किलोवाट। ठीक है बच्चों, तीसरा नोट नंबर 3। तो एक यूनिट या 1 किलोवाट, एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो बच्चों यहां से एक सूत्र निकल का होगा हमारे पास, एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटे को हम कैसे कैसे निकाल सकें। तो वाट गुना सेकंड, भाई 1 किलोवाट का 1000 वाट गुना 3600 सेकंड, भाई 1000 वाट गुना 3600 सेकंड बनेगा। तो 1000, और इसकी जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो 2 3 4 5 इसको लगा देंगे 3.6 गुना 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, 3.6 गुना 10 की पावर 6। अब यूनिट के लिए दे रखा है हमने, तो एक यूनिट या 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यदि हम इसे ले रहे हैं तो इसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा बच्चों, जूल। अब ये मात्रक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। तो एक यूनिट व्यय विद्युत ऊर्जा या 1 किलोवाट व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या बना बच्चों, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।